आज़ादी मुबारक हो दोस्तों। मेरी तरफ से सबको 75th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। लेकिन दोस्तों, आज मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि आज़ादी का असली मीनिंग होता क्या है? किसे कहते हैं हम आज़ादी? क्या एक जिस्मानी फ्रीडम को आज़ादी कहते हैं, या आज़ादी होती है हमारी एक आज़ाद सोच की कि हम सोचते कैसे हैं? कितनी आज़ाद है हमारी सोच, कितने आज़ाद हैं हम सोचने में। तो दोस्तों, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? कहने को तो आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है, पर अगर हम देखें अपने ज़िंदगी के पिछले कुछ साल, तो उसमें हमारी सोच आज़ाद हुई है या कैद हुई है? जैसा मैं सोचता था अपने बचपन में, तो मैं आज उससे बेहतर सोचता हूँ, या मेरी सोच किसी के गुलाम हो गई है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम डे बाय डे आज़ाद हो रहे हैं या किसी के गुलाम हो रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ आज की डेट में एक बहुत बड़ा लिटरेट सेक्शन, मीन्स पढ़ा लिखा वर्ग, उसकी सोच भी बिल्कुल उसी तरह हो गई है जैसे एक बिना पढ़े लिखे वर्ग की। क्योंकि हिंदुस्तान में आज की डेट में जिधर भी देखो, कुछ भी देखो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, मीडिया हो, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों का डिस्कशन होता है, और कोई भी चीज़ हो उसको दो चीज़ों में ही लाके कंक्लूड कर दिया जाता है: हिंदू, मुस्लिम। एक सेक्शन प्रो हिंदू, दूसरा सेक्शन प्रो मुस्लिम। आपस में एक दूसरे को लड़ाओ, आपस में एक दूसरे की सोच खत्म कर दो, आपस में एक दूसरे के लिए नफरत। ये आज़ादी है। और दोस्तों, ये सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम होने से या इस तरह से सोचने से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का फायदा है, ना हिंदू का फायदा है, ना मुस्लिम का फायदा है। और दोस्तों, जब भी कभी आपस में दो भाइयों की सोच नहीं मिलती है,
तो वहाँ रिजल्ट्स बहुत मुश्किल से अच्छे आते हैं, बहुत मुश्किल से। वहाँ ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो घर तबाही हो जाता है, जो हमारे यहाँ भी चल रहा है। अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ों के गुलाम हमारे सिर्फ जिस्म थे। आज हमारी सोच गुलाम हो गई है। आज हमारे सोचने का तरीका गुलाम हो गया है। जैसे मैं कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि एक पढ़ा लिखा वर्ग हिंदू मुस्लिम नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में उसका देश होता है और वो कोशिश करता है कि अपने देश के लिए काम करे, उसका देश तरक्की करे, उसका देश आगे जाए, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस सब में बांट कर उसको कमज़ोर कर दे। पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये इन सब का काम होता है। और आप हिस्ट्री में देखें, क्योंकि इन लोगों को सत्ता कब्जाने के लिए यूनिटी को वीक करना होता है, वरना ये लोग सत्ता कैसे कब्जाएंगे। ब्रिटिशर्स, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, कोई मुस्लिम कैडेट्स लेता है, कोई हिंदू कैडेट्स लेता है, कोई प्रो हिंदू हो जाता है, कोई प्रो मुस्लिम हो जाता है। बीजेपी प्रो हिंदू, हिंदू पार्टी। कुछ सेकुलर बनती हैं, बट क्या वो सेकुलर हैं? नहीं है। और इससे होता क्या है? क्या होता है इससे? आज की डेट में मैं देखता हूँ कि कोई सा भी सेक्शन हो, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा, सबके दिमाग में बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो दोस्त, एक पिता जिसके 2 पुत्र आपस में मतभेद करते हों, आपस में लड़ते हों, तो क्या उस पिता को लगेगा कि उसका देश, या मैं कहूँ इस संदर्भ में कि उसका देश नहीं उसका घर आज़ाद है? क्या वो पिता कभी खुश रह सकता है? और क्या वो घर कभी तरक्की कर सकता है? दोस्तों, जब भी कभी आपस में मतभेद होता है, मतभेद ओके ठीक है, लेकिन जब भी आपस में कभी एक दूसरे को लेके जलन होती है, ईर्ष्या होती है, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की हम कमियां निकालते हैं और एक दूसरे को हम लैग करते हैं, ये उसे खींच कर नीचे लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा दोनों का इलाज होता है और वो कभी तरक्की नहीं करते। हिस्ट्री में देखो आप, पहले जो भी इन्वेजन्स हुए, लेकिन आप दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, उन दोनों का मतभेद, उन दोनों की दुश्मनी से इन्वेड किया मोहम्मद गौरी ने, और उसी चीज़ को बाकी ने समझा और उन लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान पे हमले पे हमले पे हमले पे हमले। आज तक हिंदुस्तान पे सब हमले ही करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पे 2 भाइयों में कभी भी एक नहीं होता, कभी भी उनकी सोच एक नहीं होती, कभी भी वो एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते। और इसी चीज़ को आकर पहले गौरी, फिर मुगल्स, फिर ब्रिटिशर्स, और आज ये लाइफ पॉलिटिशियंस खेल रहे हैं। और दोस्तों, लॉस हमारा ही होता है।
तो आज़ाद हम जिस्मानी तो हो गए, लेकिन हमारी सोच ग़ुलाम हो गई है और वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, हमें आज ये प्रण करना है कि मैं ये कहूँ कि हमें संकल्प लेना है कि हम सब एक साथ रहेंगे। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम सब हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है हम। देश के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। और अगर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम टूटेंगे नहीं। हाँ, जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है हम उसको तोड़ देंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। सलाम दोस्तों।